दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक और धमकी, बहुत सारी धमकी दे चुके हैं, एक और अल्टीमेटम दे दिया है ईरान को 48 घंटे का, कि अगर आपने 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो फिर देखो हम क्या करते हैं। बताऊंगा पूरी कहानी क्या है, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहां पर मेन चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हर रोज अल्टीमेटम दे रहे हैं और ईरान बोल रहा है ठीक है दे दो, चीज पच जाती है, ईरान फिर बोलता है भाई अल्टीमेटम तो पच गया, आपने कुछ किया ही नहीं। ट्रंप फिर बोलते हैं आपको, फिर इतनी अल्टीमेटम देते हैं, 2 दिन की देते हैं, 5 दिन की देते हैं, 1 दिन की देते हैं, हफ्ते भर की देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे अमेरिका ने ईरान को दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने ये नहीं खोला तो हमारी जो सेना है वो आपके ईरान के अंदर घुस के, जो थल सेना होती है, जो जमीन पे उतर के जो लड़ती है, हम वो सेना ईरान के अंदर उतार देंगे। ईरान ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और कहा है कि नर्क में आपका स्वागत है, आप आइए, हम आपको यहां पर नर्क की आभास कराएंगे कि नर्क कैसा होता है। दोस्तों, अमेरिका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक तरीके से मिस कैलकुलेशन कर गया। उसे ऐसा लगा था कि लीडरशिप को खत्म करने के बाद ईरान जो है वो घुटनों के ऊपर आ जाएगा, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। महीना भर जैसा हो गया है, महीना भर से ऊपर नीचे हो रहा है युद्ध का। 7 दिन में उनका तो खत्म करने का प्लानिंग था, महीना भर से ऊपर हो गया है। उल्टा रिजीम को चेंज करने वाली बात थी, वो साइड में हट गई है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की बात हो रही है। भाई वो तो पहले भी खुला हुआ था, उसमें क्या कर लिया? मैन जो आपका टारगेट था वो पूरा हुआ गया नहीं। आप वहां पे रिजीम चेंज करवाना चाहते थे, रिजीम तो चेंज नहीं हुई। तो मेन चीज ये है कि ईरान ने यहां पर हार नहीं मानी है। उसने बताया है आप आओ, हम आपका स्वागत करेंगे जैसे आप नर्क में आ रहे हो। मतलब ईरान ने इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका अब जो है वो ईगो में फंस गया है, पीछे भी नहीं हट सकता। अगर पीछे हटा तो कहीं ना कहीं उसकी जो ताकत जो उसने बना के रखी है पूरे विश्व में, वो बहुत ज़्यादा कम लगेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब कहीं ना कहीं अमेरिका भी ईरान को तोड़ देगा। ईरान जीत नहीं सकता, ईरान एक तरीके से बर्बाद होगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि क्या वो जो ईरान जो है वो बिल्कुल सीरिया जैसा हाल होगा उसका, लेकिन अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अमेरिका ये चाहता है कि ज़्यादा नुकसान ना हो और ईरान की जो लड़ाई है वो पूरी हो जाए। जो दिखाई नहीं दे रहा है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान को जब भी कोई चैलेंज मिलता है या कोई भी धमकी मिलती है, वो बोलता है बोले हाँ हाँ ठीक है कर लो, फिर हम दिखाते हैं क्या करना है। पानी को, जो खाड़ी के जो देश हैं वहाँ पर नदियाँ तो है नहीं ज़्यादा, भूमिगत पानी भी बहुत कम है, तो वहाँ पर वो लोग समुद्र के पानी को एक तरीके से फिल्टर करते हैं और उसे पानी के पीने लायक बनाते हैं और वहाँ की पब्लिक को मिलता है। ईरान ने ये बोला है कि हमारे ऊपर अगर हमला हुआ तो खाड़ी देश के हम गले सुखा देंगे। तेल तो बर्बाद होगा ही होगा, उनके गले भी सूखेंगे। और इस वजह से खाड़ी के जो देश हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। और खाड़ी के देश बोल रहे हैं अमेरिका से कि भाई ईरान को जल्दी जल्दी हमला करो और उसे पूरा करो, ख़त्म करो उसे। तो यहाँ पर ये पूरी चीज़ें फंस गई। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रोज़ रोज़ गीदड़ भभकी दे रहे हैं। 48 घंटे देते हैं, 7 दिन देते हैं, 1 महीना देते हैं। कभी कभार डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं सीज फायर सीज फायर, ईरान बोलता है नहीं नहीं हम नहीं मान रहे सीज फायर। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा फंस गए हैं।